हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता वीकली में श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये प्रसिद्ध श्लोक हमको बताएंगे सही मायने में चोर कौन है और पापी कौन है। 12 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदाय ए भयो भुक्ते स्तेन एव सा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इष्टान भोगान, भोगने की जो भी इच्छाएं हैं, हमारी इष्टान मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं वो देवता लोग और देवताओं में परम देवता भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान से प्राप्त जो भी चीजें हैं ते दत्तान अप्रदाय, प्रदाय मतलब होता है देना, अप्रदाय मतलब नहीं देना। अगर हम स्वयं भगवान से जो चीज प्राप्त करी है वो भगवान को पुनः न दे तो कौन है? भुक्ते स्तेन एव सः। स्तेन शब्द का अर्थ है चोर। तो हम लोग चोर कहलाएंगे। यही है सच्चा चोर। कई बार लोग बोलते हैं हमने कोई चोरी नहीं करी अपने जीवन में, लेकिन अगर हम भगवान से प्रदत्त वस्तुओं को स्वयं भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो स्तेन एव सः, हम स्तेन चोर कहलाते हैं। आप कहेंगे कैसे समझे? उदाहरण के लिए आप देखकर देखें, एक कारपेंटर है बड़ई, उसको आपने घर में बुलाया और कहा हमारे घर की ना थोड़ा फर्नीचर बना दो, टेबल कुर्सी सारा सोफा सेट बनवाया आपने, उसके लिए लकड़ी दी, उसको कील फेविकॉल पेन प्लाई सब कुछ आपने उसको दिया। उसने सब कुछ बड़ी सुचारू रूप से बनाया, लेकिन अंत में उसको लगा कि एक टेबल मैं अपने लिए ले चलता हूं, मेरे बच्चों को जरूरत है। सब कुछ उसी ने बनाया, लेकिन अब वो उठा करके ले जा रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? ए भाई रुको रुको, चोरी करते हो, हमारा सामान लेकर के जा रहे हो। वो कहेगा भाई हमारा सामान कैसा, ये तो मैंने ही बनाया है। लेकिन आप कहेंगे बनाया तो तुमने है, लेकिन इसको बनाने वाले तो हमें, सामान देने वाले तो हमें, हमसे पूछ करके ले जाते तो तुम्हें चोरी करने का पाप नहीं लगता। तो ये समझने वाली बात है। लोग बोलते हैं ये मकान तो मैंने बनाया, ये खाना तो मैंने अपनी नौकरी करके कमाया, ये तो मेरे खून पसीने की गाड़ी कमाई है। लेकिन इस संसार में कोई भी वस्तु आप देखें, यहां तक कि सूर्य की रोशनी आ रही है, हमारे कपड़े सूख जाते हैं, हमें विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन अगर सूरज अपनी रोशनी बंद कर ले तो ना ही हमारे लिए फल फूल सब्जियां मिलेंगी, ना हमारे कपड़े सूखेंगे, ना हमें विटामिन डी मिलेगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक कुछ घंटों के लिए, कुछ मुहूर्त के लिए सूर्य ग्रहण लग जाता है, उसी में सारी चीजें अपवित्र हो जाती हैं। तो सोचिए, हर वस्तु अगर भगवान ने ही दी है, बाद में हमने उसको सब्जी के रूप में कुकिंग किया, पकाया उसको, लेकिन अगर वो वापस भगवान को नहीं दिया, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, तो हम चोर कहलाएंगे। जैसे गंगा जी का पानी बह रहा है, हम जाते हैं उसमें से एक बोतल पानी भरते हैं और ले आते हैं, सोचते हैं अरे ये तो फ्री फ्लो है। आपका एक पेन रखा हो आपकी टेबल पे, आपसे मिलने के लिए आपका मित्र आए और वो पेन अपनी जेब में लगा करके चला जाए, आप क्या कहेंगे? चोर। लेकिन वो व्यक्ति पेन चाहता था, उसको अच्छा लगा तो क्या करना चाहिए था? वो पूछ लेता भाई बहुत अच्छा लगा है, हमको भी दे दो ये पेन। वो कहेगा हाँ ठीक है आप ले जाओ, एज अ गिफ्ट आपको मैं देता हूं। बस यही करना है। जो भी वस्तु भगवान की इस प्रकृति में है वो भगवान को देकर के, उनसे इजाजत लेकर के अगर आप लेंगे तो उसमें फिर चोरी का पाप नहीं लगता है। देखिए, हमसे जाने अनजाने कई प्रकार के पाप तो वैसे ही हो रहे हैं। मनुस्मृति में पांच सुना मतलब पांच प्रकार के पाप बताए गए हैं। जैसे जब हम गैस जलाते हैं, कई प्रकार के कीड़े उसमें जल करके मर जाते हैं, उस अनजाने में हमको पाप लगता है। जैसे कि आटा पीसते हैं अपने खाने के लिए, तो आटा जब पीसा जाता है मशीनरी में तो उसमें कई प्रकार के कीड़े मर जाते हैं। जब झाड़ू लगाते हैं तो कितने सारे चींटी कीट पतंगे मर जाते हैं। जब हम मसाले कूटते हैं तो उसमें कई प्रकार के पाप हमसे हो जाते हैं। जब हम पानी का भरा हुआ घड़ा रखते हैं तो उसमें भी हमसे कई प्रकार के पाप होते हैं, क्योंकि नीचे चींटियां होती हैं और वो मर जाती हैं। तो इस प्रकार से जब ये पंच सुना बताया गया कि इस प्रकार से 5 प्रकार के पाप हमसे होते हैं और कई अनगिनत पाप भी हैं, तो मनुस्मृति कहती है अगर कोई व्यक्ति 5 यज्ञ करता है, जैसे इस श्लोक में कहा यज्ञ भवति, उस व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। 5 प्रकार के यज्ञ, पंच महायज्ञ इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कौन से हैं? मनुस्मृति कहती है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए व्यक्ति को। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है हम ब्रह्म आत्मा है और पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, तो उनकी प्रसन्नता हेतु इस जीव आत्मा को स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। भागवत और भगवत गीता जैसे जो ग्रंथ हैं उनको हम लेकर के बैठे,
और भगवत गीता जैसे ग्रंथ को लेकर के बैठे और पढ़ने से ये ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा। जीवात्मा की संतुष्टि होती है जब वो परम ब्रह्म के बारे में ब्रह्म कोई ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है पितृ यज्ञ, अपने माता पिता पितरों को हम श्राद्ध कर्म करें और जीते जी उनकी सेवा करें और मरने के बाद उनके लिए श्राद्ध आदि कर्म करें, तो ये एक पितृ यज्ञ कहलाता है, ये भी बहुत जरूरी है। तीसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ होता है जो हमारे मंदिर में देवताओं की मूर्तियां हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो विग्रह हैं उनको हम सेवा करें, तो मंदिर में दान दे देना, जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है इसमें विशेष आप दान दे सकते हैं मंदिर में दान देना, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना या फिर घर में ही पूजा अर्चना करना, इसे देव यज्ञ कहते हैं। और फिर आता है भूत यज्ञ। भूत मतलब जितनी भी जीवात्माएं संसार में है उन सभी के लिए एक दया की भावना अपने मन में रखना, जैसे चींटियों के लिए आटा डाल देना, या फिर आप देखें कुत्ते को रोटी खिला देना, गाय को हरा चारा खिला देना, पक्षियों के लिए जो घर में जूटा गिर जाता है वही पक्षियों के लिए दाना डाल देना, पानी डाल देना। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो इसे कहते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने हर जीवात्मा के लिए सोचा है। ग्रस्त आश्रम में तो व्यक्ति को घर के बाहर आवाज लगानी चाहिए, कोई भूखा तो नहीं है, अगर कोई है तो पहले तुम खाओ बाद में हम खाएंगे। इस प्रकार से मनुस्मृति वर्णन करती है व्यक्ति को। और सबसे उत्तम है कि हम जो है ना मंदिरों में जाकर के आने वाले लोगों को प्रसाद वितरण करें, क्योंकि सबसे उत्तम है प्रसाद जो है वो भगवान का भोग लगा हुआ वो लोगों में बांटना। और पांचवा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। जो भी घर पर आए, विशेष करके वैष्णव लोग घर पर आए, तो ब्राह्मण लोग घर पर आए तो उन लोगों का सत्कार हो जल से और भोग से। ये 5 महायज्ञ बताए गए हैं। तो इस प्रकार से इन यज्ञों को करने से हमने अनजाने में अगर कोई सूना पाप किया है तो उससे मुक्ति हो जाती है। तो ये समझने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा नशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व कल्भिषे भुजन्ते ते तु अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा अशन संतो, संतो मतलब है संत लोग, भक्त लोग जो है ना, वो यज्ञ में भगवान को भोग लगा के जब अर्पित भोग प्रसाद रूप में बदल जाता है, जब भगवान के पास जाता है तो भोग है, भगवान उसको भोगते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण उसको भोग लेते हैं तो जो रेमिनेंट्स होते हैं, जो बचा हुआ होता है, वो प्रसाद कहलाता है। और उससे मुच्यन्ते सर्व कल्भिषे, उससे सारे के सारे पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। तो कलयुग में बड़ा सरल है, भगवान के लिए हम भोजन बनाएं उस चेतना से कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। भगवान के सामने उस थाली को रखें, उसमें वो चीज रखें जो भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं, जैसे पत्रम पत्ते जो हो गए, जैसे शाक मूली सब्जियां, पुष्पम जैसे फूल गोभी और विभिन्न प्रकार के पुष्प, फलम कई प्रकार के फल, सेब केला, ये सब भगवान को दें। और तोयम दूध या जल या फिर जूस आदि, ये भगवान को चीजें पसंद है, यही लगाएं। चाय कॉफी नहीं पीते भगवान, भगवान अंडा लहसुन प्याज नहीं खाते भगवान, तो वो चीजें भगवान को नहीं दे। और जब भगवान को नहीं दे तो फिर हम तो खा ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो वही खाते हैं जो भगवान को भोग लगने के बाद प्रसाद रूप में मिलता है। भुजन्ते ते तु अघम पापा, इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान अघम, अघ मतलब पाप होता है और अघम मतलब घोर पापी होता है वो व्यक्ति। ये पच्यन्ति आत्म कारणात्, जो अपनी टेस्ट बर्ड्स के लिए, अपने स्वाद के लिए चाउमीन बना रहा है प्याज डाल के, छोले भटूरे बना रहा है प्याज डाल के, और कह रहा है अरे अरे भगवान को तो खाली ना किशमिश का भोग लगा दो, ये तो हमारे लिए है। ये पच्यन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए बनाता है, सही मायने में वो कौन है? अघम पापः, बहुत बड़ा घोर पापी है। अब कोई व्यक्ति कहेगा हम तो सादा जीवन उच्च विचार खाली खाना ही तो खा रहे हैं, लेकिन इस खाने में भी पाप है। भगवान को बिना दिए अगर कुछ ग्रहण किया तो ये सबसे बड़ी चोरी है। इसलिए इतने सारे यज्ञ नहीं कर सकते, कलयुग में खाली एक ही यज्ञ कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस मंत्र का जाप करिए और जो कुछ भी आप खाते हैं वो भगवान को भोग लगाइए। आप ना तो चोर कहलाएंगे न पापी बनेंगे। हरे कृष्णा।